नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान आज दावा किया कि सभी 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तैयारियों का जायजा आज लिया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर अयोध्या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अवधेश प्रसाद पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनके साथ साथ सपा ने सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और सब पर सपा का कब्जा होगा। 1 दिसंबर को मतदान होगा। बता दें कि नरेश उत्तम पटेल अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर व गोरखपुर के दौरे पर हैं। सभी जिलों में वे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट विस्तारीकरण में जो जमीन किसानों की ली जा रही है, भाजपा सरकार सर्किल रेट से उसे 6 गुना मुआवजा दे। किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए श्री पटेल ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर किसानों की हर तरह से मदद की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सपा की सरकार में ही लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना था और उसमें किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी किसानों को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संतुष्ट किया था। उसी तरह से भाजपा सरकार भी किसानों को संतुष्ट करे। अयोध्या आए और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है। अवधेश कुमार यादव जी समाजवादी पार्टी के शिक्षक के उम्मीदवार हैं। इनके चुनाव के लिए हम भ्रमण करने मतदाताओं से संपर्क करने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश में 11 जगह विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, उसमें फैजाबाद गोरखपुर के शिक्षक का भी चुनाव हो रहा है। इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए और कुछ लोगों को इसमें जिम्मेदारी दिलाने के लिए हम यहाँ पर आए। ये शिक्षित लोगों का चुनाव और उच्च शिक्षित लोगों का चुनाव है, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद उच्च सदन कहलाता है। जो कानून विधानसभा में बनता है या पेश होता है वो विधान। बिना अनुमति के सपा नेत्री व कार्यकर्ताओं द्वारा साइकिल रैली निकालने पर सपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय परशुराम यादव की पुत्री व सपा नेत्री रोली यादव समेत 100 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीकापुर क्षेत्र में यह रैली निकाली गई थी। धारा 144 के उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत यह मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। बीकापुर कोतवाली में दर्ज हुए मुकदमे में सुल्तानपुर की सीमा से बीकापुर तहसील तक रैली निकाले जाने का जिक्र है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस पर यह रैली निकाली गई थी। राम मंदिर निर्माण के साथ परिसर में अन्य व्यवस्थाओं को लेकर 11 करोड़ परिवारों से आर्थिक सहायता लेने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण सहित 67 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित निर्माण कार्यों की जानकारी भी देगी, जिसके लिए महत्वपूर्ण पत्रक को तैयार किया गया है। यह पत्रक देश के अन्य भाषाओं में भी तैयार किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के साथ राम जन्मभूमि परिसर को भी तैयार किया जाएगा, जिसके लिए देश के 11 करोड़ परिवार से 100 रुपए लेने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए बड़ी संख्या में तैनात हो रहे कार्यकर्ता लोगों के घर घर पहुंचेंगे और मंदिर निर्माण के साथ पूरे परिसर में हो रहे निर्माण कार्य के पत्रक के माध्यम से जानकारी देंगे, जिसके लिए कई भाषाओं में भी इस पत्रक को तैयार किया जा रहा है। ये हमारा एक फोल्डर बना है। ये धन संग्रह कार्यक्रम मकर संक्रांति 14 जनवरी से और शिवरात्रि तक होने जा रहा है। ये हमारे कार्यकर्ता भी हिंदू परिषद के और अपने और अनुसांगिक संगठनों के ये लोग जो कार्यकर्ता हैं वो टोली बना बना करके कूपन छपा है 10 रुपये 100 रुपये का। उस कूपन के माध्यम से धन संग्रह घर घर करेंगे और इस संग्रह में जनमानस का पूरा भाग होगा, जिससे ये हो कि राम मंदिर में हर व्यक्ति महसूस करे कि हमारा भी सहयोग लगा हुआ है। तो उसका ही फोल्डर बनाया गया है। उसमें कार्यकर्ताओं को
धन संग्रह करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, मंदिर का चित्र बनाया गया है और अनुमानित हमारे क्या क्या अपने कार्यक्रम होंगे उन सबका ब्यौरा दिया गया है। अच्छा सर, ये पूरे भारत में चलाया जाएगा इसको? हाँ, अभियान तो पूरे देश में चलेगा। लगभग 10,000 परिवारों से संपर्क करने का लक्ष्य है और आगे भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जन भागीता महसूस करे कि राम मंदिर में हमने भी अगर 10 रुपये का कूपन लिया है तो हमारा भी इसमें 10 रुपया लगा हुआ है। इसलिए इस कार्यक्रम का ये विवरणी तैयार की गई है कार्यकर्ताओं को देने के लिए। अच्छा, कितने रुपए का कूपन होगा इसमें? 10 रुपये का है, 100 रुपये का है, और ये घर घर प्रति व्यक्ति से, परिवार से इसका संग्रह किया जाएगा। थैंक यू। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर जनपद न्यायालय के जजों द्वारा श्रद्धालुओं के खाने के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश ने भंडारे के पूजन कर भंडारे की शुरुआत की। जजों द्वारा अपने हाथ से 14 कोस की परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को भोजन स्वरूप भंडारा बांटा गया। प्रतिवर्ष कार्तिक मेले में 14 कोसी परिक्रमा के दौरान परिक्रमा मार्ग पर अयोध्या जनपद के जनपद न्यायालय के जजों द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सत्र न्यायाधीश के साथ साथ सभी जज सहयोग करते हैं। यह परंपरा शुरू से चली आ रही है। जनपद न्यायालय के न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश ने कहा कि 14 कोसी परिक्रमा में आराध्य भगवान राम की पूजन स्वरूप यह भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। 14 कोसी परिक्रमा का विश्व स्तर पर बड़ा महत्व है। 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण परिक्रमा है। इसके लिए कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती। इसमें खुद श्रद्धालु युगों युगों से इस परंपरा को पालन करते चले आ रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सभी ने जनता से अपील किया कि वह सुरक्षित परिक्रमा करें। इसके लिए जो भी कोविड-19 से सुरक्षा के नियम हैं उनका पालन करें, मास्क लगाकर 14 कोसी परिक्रमा करें, ध्यान रखें कि भीड़ कहीं ना लगाएं। वहीं सीजीएम डॉक्टर सुनील सिंह ने जनता से अपील की है कि परिक्रमा युगों से एक परंपरा के रूप में अयोध्या में की जा रही है, लेकिन इस बार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बाहर की जनता अयोध्या नहीं आई है और अयोध्या की जो जनता परिक्रमा कर रही है वह भी कोविड-19 के नियमों का पालन करे। इस परिक्रमा को करे, भीड़ लगाकर परिक्रमा को ना किया जाए, जिससे लोग सुरक्षित रह सकें। इस 14 कोसी परिक्रमा आज जो हमारे आराध्य श्री राम जी की पूजन के फलस्वरूप या राम जी के प्रति श्रद्धा के फलस्वरूप हमारे इस अयोध्या परिक्षेत्र के सभी श्रद्धालु जन जो आते हैं, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति अपना श्रद्धा अर्पित करने के लिए आते हैं और इस परिक्रमा का विश्व स्तर पर बहुत महत्व है। इस 14 कोसी परिक्रमा ये अयोध्या परिक्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण परिक्रमा है, बहुत पुण्यदायी और फलदायी है। इसके लिए किसी प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती है। जनता का स्वयं का अपना आत्मा का विश्लेषण है, विचार का विश्लेषण है और हमारा युगों युगों चली आ रही परंपरा का एक भाग है। और कोविड-19 के इस महामारी के दृष्टिगत मेरा जनता से, श्रद्धालुओं से, सभी लोगों से जो भी इस परिक्रमा में सम्मिलित हैं या जो भी इस परिक्रमा मार्ग के अगल बगल आसपास में रहते हैं, सभी लोगों से विनम्र अनुरोध और निवेदन है कि वह जो है एक व्यक्ति अपने को न समझे, क्योंकि दूसरों की निगाह में आप एक व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन अपने परिवार के लिए आप एक संस्था हैं। आपका अपने परिवार में रहना बहुत ही आवश्यक है। आपके पुण्य प्रताप से ही आपके परिवार की उन्नति होती है। इसलिए सभी लोग मास्क का जरूर प्रयोग करें, विशेष करके जब नज़दीक में एक दूसरे के बैठे हों तो मास्क लगा करके ही बैठें, क्योंकि अभी तक इस महामारी के प्रकोप से बचने की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं हो पाई है। शासन प्रशासन विश्व स्तर पर सभी दवा कंपनियां लगी हुई हैं इस महामारी का इलाज ढूंढने में। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, अपने देश के सम्मान और सुरक्षा के लिए मास्क का पहनना बहुत ही नितांत आवश्यक है और इसका आप हर दृष्टि से पालन करें। प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि भीड़ एकत्रित न हो, लेकिन आपकी श्रद्धा उस पर बहुत भारी है और मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसको
मास्क को लगाने का कार्य अवश्य करें, जिससे कि दूरी बनाकर चलें और मास्क लगाएं। मास्क का प्रयोग हर दृष्टि से उचित रहेगा और मास्क जरूर लगा करके ही परिक्रमा करें। और यहाँ पर हमारे तरफ से, हमारे न्यायिक परिवार की तरफ से, हमारे सभी कर्मचारीगण, सभी अधिकारीगण और जितने भी लोग हैं, इनके एक सहयोग से एक छोटा सा आयोजन हम लोगों ने किया है। और आपके लिए रात्रि 10 बजे तक इसी तरह से निरंतर थोड़ा सा प्रसाद की व्यवस्था की गई है। और आपके यहाँ हम लोग एक ईश्वर की कृपा बस यहाँ पर आते हैं, अपना काम करने आते हैं, आपके लिए काम करते हैं। और स्टॉल यहाँ पे लगाते हैं जजेस की तरफ से और हमारे पूरे न्यायिक परिवार की तरफ से। और जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं वो सब स्टॉल पे आते हैं और प्रसाद लेके जाते हैं। और अभी माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा जो है पूजा की गई और जो है इस स्टॉल का इनॉग्रेशन किया गया और अब प्रसाद वितरित हो रहा है। और महामारी फैली हुई है, इस दशा में मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं कि मतलब मास्क लगा के रहें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, निश्चित दूरी बना के रखें, ताकि महामारी में कोई किसी तरह का कोई जो है गड़बड़ी ना हो सके, कोई फैल ना सके जो है ये जो वायरस है। तो अभी इस समय तो जो है पूरा प्रोग्रेस पे है, बहुत अच्छे से चल रहा है जो है कार्यक्रम और प्रसाद वितरित किया जा रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अयोध्या में अक्षय नवमी तिथि के मौके पर 14 कोसी परिक्रमा परंपरागत रूप से शुरू हुई। कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण लगाए गए प्रतिबंध को देखते हुए पूर्व के वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कम संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हुए। ज्यादातर अयोध्या शहर के ही श्रद्धालु और साधु संत इस परिक्रमा में शामिल हैं। हालांकि यदाकदा पड़ोसी जनपद से भी लोग परिक्रमा करने अयोध्या पहुंचे हैं। परिक्रमा में भीड़ कम होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही श्रद्धालुओं से अपील की थी कि वह कम संख्या में परिक्रमा में शामिल हों। अयोध्या के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परिक्रमा में शामिल न होने की अपील की गई थी। इसके लिए सीमा सील कर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसका असर परिक्रमा में देखने को मिला और कम संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करते नजर आए। रात 2:16 से शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा में जय श्री राम का उद्घोष करते हुए श्रद्धालु करीब 45 किलोमीटर परिक्रमा पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर जिला प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। परिक्रमा कर रहे राम भक्त श्रद्धालु पूरे विश्व से कोरोना वायरस समाप्त होने की कामना को लेकर परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा का यह क्रम आने वाले 12 घंटे तक और चलेगा, जिसमें 45 किलोमीटर लंबे पथ पर राम भक्त श्रद्धालु यह परिक्रमा करते नजर आएंगे। बचाव की तो हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, बजरंगबली से हमारी आस्था है, उनसे निवेदन है कि इस देश को, इस संसार को कोरोना जैसी भयंकर महामारी से ईश्वर बचाए और जनता की रक्षा करे। परिक्रमा था, अब की साल के परिक्रमा में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। किस तरह का अंतर देखे अभी तक आपने परिक्रमा उठाया? बहुत अंतर देखे, अगले साल बहुत भीड़ थी, अब की भीड़ भी नहीं है और चहल पहल भी उतना नहीं है, इसलिए बहुत अंतर है। जिस तरह से प्रशासन ने जो है कोरोना महामारी को लेकर के भीड़ को नियंत्रित किया है जी जी, और जो है बाहरी लोगों को आने की रोक लगा रखी है जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यही चाहेंगे कि अगले साल की अपेक्षा अब की बार परिक्रमा बड़ा डिम दिखाई दे रहा है और अब की उतना चहल पहल भी नहीं है और इसलिए आपकी प्रभु कृपा जैसी हो पाए। क्या करते हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, क्या कामना के साथ परिक्रमा कर रहे हैं? कामना यही कर रहे हैं कि संसार खुशहाल रहे और परिक्रमा कोरोना से कोई दुखी ना हो और सब बिल्कुल अमन चैन रहे। क्या नाम आपका है? अरविंद दास। कहाँ से हैं? बलरामपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।